करके देख लिया, कुछ भी नहीं हो रहा है, मंत्र जप कर लिया, व्रत रह लिया, बहुत जगह मंदिर जाके देख लिए मगर कुछ भी नहीं हो रहा है, जीवन में बिल्कुल बदलाव नहीं आ रहा है। तो एक बार उस हारे के सहारे की हम लोग जय जयकार लगा देते हैं, क्योंकि जो भी उनकी शरण में गया है उनकी सारी मनोकामना इच्छा खाटू श्याम बाबा ने पूरी की है। तो आज का उपाय मैं लेके आई हूँ खाटू श्याम बाबा पर, क्योंकि जो हारे के सहारे हैं, जो लोग हार चुके होते हैं वही आखिरी में उनके दर पर जाते हैं या उनसे अपनी मनोकामना इच्छा बोलते हैं और वो हारे के सहारे उनकी इच्छा पूरी करते हैं। तो आज मैं बताने जा रही हूँ एक ऐसा चमत्कारिक उपाय जिसको आप करेंगे और अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो उनके दरबार में लगाई हुई अर्जी कभी भी विफल नहीं जाती। आपके घर के आसपास कहीं भी खाटू श्याम बाबा का मंदिर हो तो आप वहाँ पे जाना शुरू कर दीजिए, आप वहाँ पे जाना शुरू कर दीजिए। देखिए चमत्कार ज़िंदगी में इतना जल्दी होना शुरू हो जाएगा कि जिसका कहना ही क्या है। फिर मैं बता रही हूँ, आप मंदिर में जाएं, वहाँ से खाटू श्याम बाबा की कोई छोटी सी प्रतिमा लेकर के आए और उसको अपने मंदिर में स्थापित कर दें। अब करना क्या है, बहुत अचूक उपाय है। शुक्रवार के दिन ये उपाय करिएगा। नहा धो के फ्रेश होकर के एक सफ़ेद कागज़ पर हरे कलम से अपनी मनोकामना लिखनी है आपको। 101% ये मनोकामना पूरी होगी, मैंने खुद की है और अभी भी मेरी वो पर्ची मंदिर में रखी हुई है भगवान के सामने। मैंने उसमें क्या लिखा था मुझे नहीं पता है, मगर इतना मैंने ज़रूर जानती हूँ कि जो मैंने लिखा था वो मेरा अब पूरा, मेरा आधा तो पूरा हो चुका है और आधा मेरा भी बाकी है। तो वही मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ कि इसी जनवरी से मैंने मंदिर जाना शुरू किया था खाटू श्याम बाबा के, और उसके बाद वहाँ छोटी सी प्रतिमा लेके आई थी, मंदिर में स्थापित किया। बहुत परेशानी थी, लेटर लिखा, अपनी परेशानियाँ थी उसी को मैंने उस लेटर में लिखा था। उसके बाद मैंने लेटर वो क्या किया, खाटू श्याम बाबा जो लेके आए थे उनकी मूर्ति के नीचे मैंने रख दिया। और रखने के बाद में देखो, जब भी कोई उपाय किया करो ना, सबके सामने कोई उपाय किया ना करो, कोई चैंटिंग करो, कोई पूजा पाठ जो होती है, मन की जो इच्छा होती, मनोकामना होती, वो सबके सामने अगर शेयर कर दोगे ना तो वो कहते हैं नज़र लग जाती है उन चीज़ों की। तो जब मैंने ये उपाय किया तो तब मैंने अपने घर में किसी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग बता देते हैं फिर वो चीज़ नहीं पूरी होती ना तो मजाक उड़ जाता है अपने का। तो मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने चुपचाप वो पर्ची लिख करके और श्याम बाबा के जो उनका जो कपड़ा होता है ना, नीचे का जो आसन होता है उसके नीचे मैंने दबा दिया। और लिखने के बाद में फिर मैं उस चीज़ को भूल गई, मतलब दिमाग से हट ही गई। इतनी दिमाग में टेंशन होती है ना तो दिमाग में वो चीज़ें फिर रहती नहीं, फिर चली जाती, खो जाती हैं। उसके बाद अब मैं तो कुछ और मांग रही थी और भगवान ने घुमा करके हमको चीज़ तो दी मगर उसको थोड़ा सा चेंज करके दे दी। तो लाइफ में हो सकता है जो हम मांग रहे हैं वो चीज़ हमारी ना पूरी हो करके उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए और चीज़ वही हो मगर डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो गया, उससे अच्छी चीज़ अगर मिल जाए तो कितनी खुशी मिलती है। तो सेम वही प्रोसेस हमारे साथ भी हुआ, वो चीज़ हमें ना मिल करके उससे अच्छी बेस्ट चीज़ मुझे मिल गई और मेरी मनोकामना मेरी अभी आधी ही पूरी हुई है। जब मैं सोचती हूँ कि पता नहीं मैंने उस लेटर में क्या लिखा था, मैंने इसे कौन सी तारीख डाली थी, क्या मतलब ध्यान नहीं आता और मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ती अभी इसे खोलने की, क्योंकि मैं अपनी मनोकामना को पूरी जो मैंने लिखा था ना उसका पूरा होने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और जिस दिन मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी उस दिन मैं उस लेटर को निकालूंगी और लेटर को मैं दोबारा फिर से पढ़ूंगी कि आखिर मैंने लिखा क्या था उसमें। तो अब मैं प्रोसेस बताती हूँ, मैंने खुद का अपना एक्सपीरियंस बताया, अब मैं आपको बताती हूँ करना क्या होगा। सफ़ेद प्लेन कागज़ पर कोई ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का पेन मत लीजिएगा, रेड कलर का भी चल जाएगा। उसमें पहले अपना नाम लिखना होगा, ध्यान सुनिएगा, पहले अपना नाम लिखना होगा, अपने गोत्र का नाम लिखना होगा और टाइम भी, जिस समय आप ये लिख रहे हो ना उनको श्याम बाबा को ये लेटर पत्र जो अपनी मनोकामना जो अर्जी कहते हैं उसको, तो उसमें जो है टाइम भी डाल देना, उस आज की तारीख भी डालना, क्योंकि जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तब आप उसमें पढ़ेंगे कि किस समय किस तारीख को मैंने ये लिखा था। तो ध्यान रखिएगा, तारीख भी अच्छी चुनिएगा। 3-13-23 कतई तारीख में नहीं आनी चाहिए। 3-13-23 की डेट में किए हुए काम मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ तो शायद काम नहीं जल्दी बनते हैं। तो 3-13-23 से दूर रहिए, अच्छी तारीख का चुनाव करिए। पूर्णिमा हो बहुत अच्छी बात है, एकादशी हो बहुत अच्छी बात है, इतना सब तिथि देखी जाती हैं। उसके पश्चात में अपना नाम, तिथि
डेट भी डाल दीजिएगा, जिस समय लिख रहे हैं वो भी सब डाल करके, और अपनी मनोकामना लिखना ये ज़रूरी। जैसे आप पैसे मांग रहे हो तो बोलना कि मुझे इतने पैसे मिल चुके हैं, और उसमें वो तारीख भी डाली जाती है, जिस तारीख तक आपको ये अपना काम पूरा करवाना, वो डेट भी डाली जाती है कि भगवान को टाइम दे दिया कि हाँ मेरे 10 दिन में काम पूरा हो जाए, या थोड़ा सा बड़ी मनोकामना है तो उसके लिए महीना भर का भी टाइम उनको दे सकते हो कि मेरा 1 महीने में काम हो जाना चाहिए। वो मंथ भी लिखा जाता है उसमें है, तो शायद मैंने उसमें मंथ भी लिखा था जो है, और इतने महीने इतने टाइम में मेरा ये काम पूरा हो जाए श्याम बाबा, फिर मैं आपके दरबार में प्रसाद चढ़ाऊँगी या दान दूँगी। जो भी कुछ आपकी कुछ कोई भी मनोकामना पूरी होती है ना, तो थोड़ा सा दान वगैरह दिया जाता है, तो उसमें वो भी ऑफरिंग जो होती है वो भी दी जाती है। तो वो सब करके जो है आपको वो लेटर को फोल्ड करके जो है फिर श्याम बाबा के सामने खड़े होना, और ऐसा महसूस करना है कि आपकी वो मनोकामना पूरी हो चुकी, ऐसे फील करना है। और फील करके जो है फिर वो पर्ची चुपचाप जो है श्याम बाबा के जो कपड़ा होता है ना उसके नीचे दबा देनी है, रख देनी है बिल्कुल। और ध्यान रखिएगा ये चीज़ कोई इंसान पढ़ने ना पाए, बस खाली आपकी आप और श्याम बाबा के बीच में वो चीज़ होनी चाहिए, तीसरे को ये चीज़ नहीं पता होनी चाहिए। ये चीज़ आपकी हो गई। फिर क्या करना है, आपको 11 रुपये भी उसी पर्ची जो कागज़ जो रखेंगे ना उसमें 11 रुपये भी उठा के रख दीजिए, उसमें बता के रख दीजिए कि ये प्रसाद वो मंदिर में ही चढ़ाने काम आता है। और मैं नारियल वाला आज नहीं बता रही हूँ। उसके बाद एक सफ़ेद रंग का रुमाल लेना है, और सफ़ेद रंग के रुमाल में आपको श्याम बाबा के सामने जो है 11 गांठें बांधनी हैं, और हर एक गांठ में जो आपने कागज़ पे अपनी मनोकामना लिखी है वो हर एक गांठ में आपको वो मनोकामना बोलते रहें। जैसे मुझे 10,000 रुपये चाहिए तो श्याम बाबा मुझे 10,000 रुपये मिल चुके हैं इतने तारीख के अंदर। फिर दूसरी गांठ बांधी तो फिर दोबारा वही मनोकामना। आप नौकरी के लिए कह सकते हैं, बिजनेस के लिए कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए कर सकते हैं, शादी के लिए कर सकते हैं, मतलब कोई भी आपकी इच्छा हो सब चीज़ों में ये गांठ वाला प्रयोग और ये जो मैंने लिखने वाला प्रयोग बताया है ये दोनों चीज़ें काम आती है। जब 11 गांठें आपकी बन जाए, 11 बार अपनी मनोकामना बोल दिए श्याम बाबा को। और इतना ध्यान रखिएगा जब भी आप ये मनोकामना इच्छा कुछ भी लिखा करें तो सबसे पहले अपने आप को इतना वो कर लिया करें जैसे कि पॉजिटिव से भर लिया करें, कोई निगेटिव, कोई लड़ाई झगड़ा घर में कुछ नहीं, सब बिल्कुल जो है। इसीलिए जब पूजा पाठ की जाती है थोड़ा सा प्रसन्न मन से की जाती है कि जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं उसका हमें लाभ प्राप्त हो। तो इतना ध्यान रख के सब जितने भी उपाय, जितने मंत्र होते हैं सुनने वाले, चैंट करने वाले, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करके जब जितना अच्छा करोगे ना उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा, और जितना निगेटिव में रहोगे ना उतना रिजल्ट बहुत देर से मिलता है। फिर ये रुमाल जो है, गांठ का बंधा रुमाल भी आपको कहीं ना कहीं उस मंदिर में छुपा के रख देना है, किसी की नज़रों के सामने। ये भी ये दोनों चीज़ें आपको छुपा के उनको रख देना, किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए ये चीज़। और जब आपका काम पूरा हो जाए, 1 हफ्ता भी लग सकता है, 15 दिन लग सकता है, महीना भर लग सकता है। अब मैं अपना कह सकती हूँ तो मुझे इस समय 3-4 महीने हो चुके हैं। मैंने जो लिखा था शायद मैं वो भी भूल चुकी हूँ और उम्मीद छोड़ दी थी, मगर अब मैंने जो लिखा है वो तो पूरे होने। जब मैं कागज़ को देखती हूँ उसके नीचे भगवान जी के सामने तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि हाँ मैंने लिखा था लेटर, मेरा अब वो काम धीमे धीमे पर्चा पहुंच गया है श्याम बाबा के पास में, और मेरी अर्जी धीमे धीमे कबूल हो रही है। तो प्रोसेस होता है। कोई भी मंत्र चैंट करे, बहुत लोग पेशेंस खोल देते, कमेंट करते दीदी मेरा काम नहीं हो रहा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, हर चीज़ में काम होता। प्रोसेसिंग कभी कभी धीमी हो जाती, कभी कभी बहुत फास्ट हो जाती है। यूनिवर्स से हमारा कनेक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, कभी कभी वो चीज़ धीमी होती है, मगर कभी कोई भी उपाय जो विफल नहीं होता। सच्चे मन से, सच्चे हृदय से किया हुआ उपाय कभी फेल नहीं होता है। आप भी ये उपाय करके देखें, 101% ये उपाय बहुत लोगों ने किया, सबको लाभ। और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने क्या मैंने बताया था कि आपको नमक के पानी का मैंने उपाय किया, उसका भी मुझे लाभ मिला। मैंने श्रीम ब्रिजी वाला मंत्र मैंने भी अभी यूट्यूब पे अपलोड किया वीडियो, उसका भी मुझे लाभ मिला था। और जो मैं नित्या का मैंने किया, मैंने जो वो भी लाभ हुआ। तो ये सब चीज़ें जो है चीज़ें वर्क करती है, मगर पेशेंस आप लोग नहीं रखते हो। 3 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 11 दिन हुआ, दीदी मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा, मंत्र कुछ काम नहीं कर रहा। थोड़ा सा धैर्य रख के काम करिएगा ना, सारा सब कुछ होता है। बस खाली पेशेंस, और एक साथ 2-3 उपाय कर लेंगे तो बहुत जल्दी वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। तो आप ये भी चीज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक ही चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। आप ये 2-3 चीज़ें एक साथ में कर लीजिए तो जल्दी प्रोसेस, वही चीज़ें जल्दी प्रोसेसिंग पे आ जाती है, और जो फास्ट है वही काम होने लगता है। तो आज मैं ये वीडियो श्याम बाबा पे लेके आई हूँ, और हारे के सहारे तो वे भी सबका सहारा बनते। तो आप ये उपाय करिए, अपने जीवन से जितनी भी परेशानी है सब बाबा श्याम के चरणों में छोड़ दीजिए, फिर देखिए जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। तो जानकारी पसंद है चलो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कमेंट करिएगा। जय श्री श्याम।